हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि बिहार बोर्ड 10वीं के छात्र हैं। आपका परीक्षा जिस भी साल हो, यह आपका चैप्टर बाय चैप्टर जो आंसर क्वेश्चन लिखाने का काम चल रहा है, यह आपके किसी भी परीक्षा, आप 9th में हो 10th में हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसे आप नोट कर सकते हैं, अपना खूब शानदार नोट्स बना सकते हो। इतना शानदार क्वेश्चन तो आपके कोचिंग वाले भी नहीं लिखाते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 5वां चैप्टर, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? उत्तर लिखना। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी संस्था से प्राप्त करती है, उसे बाह्य स्रोती यानी आउटसोर्सिंग कहा जाता है। शानदार का प्रश्न है, VVI प्रश्न है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है बच्चा लोग, दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। तो आंसर होगा, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र है। कौन है? पहला, कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञान सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जब लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के बदले मासिक वेतन देश या राज्य की सरकार से प्राप्त होती है, तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा यानी सैनिक, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल वाला, शिक्षा, बैंकिंग इत्यादि इत्यादि etc। आइए तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, गैर सरकारी। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? यानी प्राइवेट और सरकारी। जब सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे दूरसंचार सेवा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा etc। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो वे सुविधाएं जिनकी उपस्थिति में विकास की क्रियाएं संभव हो, आधारभूत संरचना कहलाती है। देश या राज्य की प्रगति कृषि, उद्योग, व्यापार पर निर्भर करती है, और इसकी प्रगति आधारभूत संरचना पर निर्भर करती है। देश की प्रगति कृषि, उद्योग, व्यापार से होती है, और इसकी आधारभूत संरचना पर निर्भर करती है। ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। रोजगार और सेवा का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर आजीविका के लिए धन एकत्रित करता है। ठीक है। और इस वीडियो का 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? तो आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत वैसी सुविधाएं आती है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। हो गया। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस चैप्टर का VVI का जो अंतिम प्रश्न है, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? तो मंदी का असर भारत में काफ़ी कम पड़ा। इसका प्रमुख कारण था कि यहाँ के पूंजी बाजार का काफ़ी मजबूती अवस्था में होना। यहाँ के पूंजी बाजार का काफ़ी मजबूत अवस्था में होना। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, भारत माता की जय।